गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? सब अच्छे होंगे। वीडियो बच्चे जो है पूरा नहीं देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स जो है मेरे पास से ही जाने हैं। तो यदि आप अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं वो वीडियो देखें, और साथ ही साथ कमेंट्स करेंगे ताकि मेरे को पता चले कि किन किन लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे वायुदाब का क्षैतिज वितरण। ठीक है, क्षैतिज और लंबवत मैंने बताया था। लंबवत मतलब जो है ये सीधा जो होता है, ये जो सीधा होता है वो लंबवत, और क्षैतिज होता है वो ऐसा। ठीक है, वायुदाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस वितरण को प्रदर्शित करने के लिए समदाब रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समदाब रेखाएं मतलब वे रेखाएं जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है, आगे अभी मिलेगा ये। समदाब रेखाएं समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं होती है। ये रेखाएं पास पास होती है। जहां वायु दाब का उतार चढ़ाव होता है वहां पर ये दूर दूर, और इनका उतार चढ़ाव जो है कम होता है। पृथ्वी तल पर वायु दाब का वितरण पेटियों के रूप में पाया जाता है। उनको वायु दाब पेटियां कहते हैं। ये निम्नलिखित है, या उनको पेटियों की जगह हम उसको कुछ भागों में बांटा गया है, और उस भागों को ही जो है पेटियां कही जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले है भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब पेटी। तो ठीक है, ये मैंने जो है बना दिया है, देखते हैं, आप देख रहे होंगे। ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री, सबको पता है। ठीक है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। इस पेटी का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप वायु दाब कम रहता है। यहाँ पर अपकेंद्रीय बल एक सवाल आता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि जब कोई चीजें घूमती है तो जो है क्या होता है, उसके बीच में जो है बल बनता है। ठीक है, कि जब हम घुमाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर जो है दबाव बनता है। जैसे आप पानी को गोल गोल घुमाओगे ना बाल्टी के या किसी टब के, तो बीच में जो है एक भंवर सा बनता है, वो अपकेंद्रीय बल है। दो प्रकार के बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल जो बाहर से अंदर की ओर लगता है, और उपकेंद्रीय बल जो अंदर से बाहर की ओर। चक्रवात में भी अभी हम लोग आगे चक्रवात पढ़ेंगे, तो जिसमें चक्रवात की जो उत्पत्ति है अपकेंद्रीय बल और उपकेंद्रीय बल के कारण ही होगी। आगे इसके बाद जो है चक्रवात आएंगे। ठीक है, तो यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता तथा पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप वायु दाब कम रहता है। यहाँ पर संवहनिक धाराएं चलती है। संवहनिक धाराएं मतलब हवाएं गर्म होकर क्या होती है, जो हवाएं हैं गर्म होती है, गर्म होकर जो है लंबवत चलती है। लंबवत चलती है मतलब हवाओं का क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पर संवहनी धाराएं चलती है, अर्थात वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, जिससे पवन का क्षैतिज संचरण नहीं होता था। इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र या डोलड्रम की पेटी कहा जाता है। ये देखिए, 0 से ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव कह ले, अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 10 डिग्री, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर जो चलती है वो है डोल ड्रम की शांत पेटी, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो है वो किस प्रकार चलती है। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 10 0 10। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो कैसे चलती है? लंबवत चलती है, इसलिए जो है ये डोलड्रम की शांत पेटी। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब। अब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटियां, ये मेखलाएं भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इन दोनों पेटियों में उच्च वायु दाब निम्नांकित कारणों से रहता है।
पहला, भूमध्य रेखीय प्रदेश में उठने वाली गर्म हवाएं ऊंचाई पर पहुंचकर शीतल होती है और कॉरियलस से विक्षेपित होकर इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है, फलतू वायु दाब का प्रभाव बढ़ता है। यहाँ पर जो हवाएं गर्म हुई थी 10 डिग्री पे, वो हवाएं क्या होती है कि ऊपर जाती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है और ठंडी होकर जो है यहाँ पास की जो आसपास की जो ठंडी हवाएं आ गई है वो धीरे धीरे वहां पर नीचे उतरती है, इस वजह से दाब बढ़ता है। दूसरा, ये प्रदेश लंबी तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाले हैं, साथ ही इन अक्षांशों में विस्तृत मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, जिससे इन प्रदेशों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है और शुष्क वायु अधिक वायु दाब वाली होती है। वायु दाब की अधिकता के कारण प्राचीन काल में सागरीय नौकाओं से घोड़ों को सागर में फेंक दिया जाता था, जिससे नौकाएं हल्की हो जाए। इसलिए इन अक्षांशों को घोड़ों का अक्षांश या अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता था कि जो वहाँ पे सागरीय जो नौकाएं थे जहाँ पर घोड़े को लेकर जाते थे, तो जब हवाएं चलती थी और ये वायु दाब के कारण जो है जो नौकाएं हैं वो भारी हो जाती थी, तो उसको हल्का करने के लिए क्या करते थे, उन घोड़ों को जो है सागर में फेंक देते थे, उतार देते थे। इसीलिए जो है इन अक्षांशों को घोड़ों के अक्षांश वाले नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो ये है 10 हो गया था, अब ये हो जाएगा 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, ये 30 ले लेते हैं, इधर भी अपन 30 डिग्री। उपोष्ण उष्णकटिबंधीय, ठीक है। अगला है हमारा उपध्रुवीय न्यून वायु दाब पेटियां। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एवं दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये मेखलाएं या दाब पेटी जो है फैली हुई है। यहाँ पर वायु दाब कम होने के कारण क्या है? पहला, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण यहाँ वायु सिमट कर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटियों की ओर चली जाती है, कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसके साथ हवाएं जो है घूम नहीं पाती है और एक जगह इकट्ठे हो जाती है। दूसरा, यह पेटी अयन वृत्तीय तथा ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियों के मध्य स्थित है। ठीक है, काफी अयन वृत्ति मतलब जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, नमकीन पानी का ले लो, या अयन मतलब आप समझ सकते हैं जो विद्युत संबंधी जो है। तो यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियों के मध्य में स्थित है, अतः दो उच्च वायु दाब क्षेत्रों के मध्य तुलनात्मक दृष्टि से न्यून वायु दाब का होना स्वाभाविक है। इस भाग में जल तथा स्थल के वितरण में अंतर होने के कारण वायु दाब में परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारा अगला आ जाएगा क्या, 60 से 65। ठीक है, ये 60 और यहाँ पर भी 60। यहाँ पर एक चीज और है, जैसे ये 10 डिग्री है, मैं यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ, ये 10 डिग्री को जो बनाए हैं ना उसके बीच में एक गैप देना रहेगा, क्योंकि 10 के बाद जो है सीधा क्या आया है 30, तो ये 30 ऐसे लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर भी जो है यहाँ पर ये गैप हो जाएगा और ये हमारा 30 डिग्री का रहेगा, ये ऐसा 30 डिग्री का। ठीक है, आपकी बुक में भी जो है चित्र दिया हुआ है। चौथा है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियां। इन पेटियों का विस्तार उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर मिलता है। यहाँ पर उच्च वायु दाब रहने के कारण वर्ष भर न्यून तापमान, शुष्क वायु एवं पृथ्वी की अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जो चौथा ये वाला हिस्सा आ गया हमारा जो है। ठीक है, ये चौथा भाग आ गया। ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा हुआ, यहां से 10 इधर और 10 इधर, ये दोनों तरफ 10-10 डिग्री हुआ। इसके बाद ये गैप हो गया, गैप होने के बाद जो है 30 डिग्री पर जो है हमारा एक दूसरा, फिर ये 30 डिग्री का ले लेते हैं।
ये 30 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको। फिर 60 से 65, तो ये 60 से 65 इसको मान लीजिए ये गैप कर दिए अपन, और ये हो जाएगा अपना 60 से 65। ये आप बुक में देखेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये लास्ट हमारा आ जाएगा ये वाला, लास्ट हमारा कौन सा था, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटियां। तो कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ये वायुदाब का क्षैतिज वितरण था, ठीक है, और वीडियो जरूर देखेंगे। थैंक यू।